ब्रेकिंग वो नहीं जो सुबह से चल रहा था कि मोदी जी क्या बोलेंगे। ब्रेकिंग ये है कि ईरान ने हमारे शिप्स के ऊपर गोलाबारी की। यस, टू शिप्स जो बैरल क्रूड ऑयल लेके इंडिया की तरफ आ रहे थे, हमारे देश की तरफ आ रहे थे। उनके पास ईरान की एक गन बोट जाती है IRGC की, बिना किसी वार्निंग के फायर करती, फिर उन दो शिप्स को वापस लौट जाना पड़ता है वेस्ट की तरफ। अब ये ईरान वार में पाकिस्तान को जिस तरह से इंपॉर्टेंस मिला है, क्या ऐसा हो रहा है कि भारत धीरे धीरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान से पिछड़ गया है? व्यूअर्स, ईरान की तरफ से इंडियन जहाज़ों पर हमला करने के बाद इंडियन मीडिया में नरेंद्र मोदी और उसकी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद हो रही है। और इसके साथ साथ ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद को विश्व गुरु कहता था, लेकिन असल में तो पाकिस्तान विश्व गुरु बन गए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी को कोई भी पूछ नहीं रहा। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितनी दोस्ती है, कितनी दुश्मनी है, मैं इंसानों की और आम लोगों की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूं। और खास तौर पर नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद पहले तो गए शरीफ के यहां गए, बर्थडे केक काटा, वहां पर उनकी मां के लिए शाल लेकर गए, सब ठीक ठाक था। लेकिन उसके बाद से उनकी पॉलिटिक्स पाकिस्तान विरोध पर ही चल रही है। बिना पाकिस्तान, बिना घुसपैठिए, बिना बांग्लादेश के उनका काम नहीं चलता, सारी राजनीति उस पर ही चलती है। अब ये ईरान वार में पाकिस्तान को जिस तरह से इंपॉर्टेंस मिला है, क्या ऐसा हो रहा है कि भारत धीरे धीरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान से पिछड़ गया है? नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु होने का दावा करते थे, उनके मिनिस्टर्स कहा करते थे, अमित शाह ने कहा है कई बार कि बिना नरेंद्र मोदी से पूछे हुए दुनिया का कोई फैसला नहीं होता है। उनके टाइम में देखा यह जा रहा है कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा फैसला यानी ईरान अमेरिका सीज फायर के मामले में भारत कहीं है ही नहीं, नरेंद्र मोदी कहीं है ही नहीं। दुनिया के नेता सीज फायर पर बात कर रहे हैं, दुनिया के नेता अपनी बात रख रहे हैं, नरेंद्र मोदी अक्सर खामोश रहते हैं, कोई बयान नहीं आता है। सीज फायर हो तो बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान सीज फायर चाहता है, यह कोई बयान नहीं हुआ। पॉलिटिकल अपने काम में लगे हुए हैं, बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, तमिलनाडु में प्रचार कर रहे हैं, पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं, संसद के अंदर भाषण दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी कहीं नहीं है। और अगर पाकिस्तान को देखें तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लगातार इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ऑलराइट गाइस, सुबह से इनका वेट कर रहे थे ना, इन्होंने सिर्फ वोट मांगे। सारी बात बता दूंगा मैं आपको, लेकिन उससे भी बड़ी चीज हुई है। यस, फिलहाल तो इनके वोट मांगने का तरीका देख लो। इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए, हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए हैं। पर ब्रेकिंग वो नहीं जो सुबह से चल रहा था कि मोदी जी क्या बोलेंगे। ब्रेकिंग ये है कि ईरान ने हमारे शिप्स के ऊपर गोलाबारी की। यस, टू शिप्स जो बैरल क्रूड ऑयल लेके इंडिया की तरफ आ रहे थे, हमारे देश की तरफ आ रहे थे। उनके पास ईरान की एक गन बोट जाती है IRGC की, बिना किसी वार्निंग के फायर करती, फिर उन दो शिप्स को वापस लौट जाना पड़ता है वेस्ट की तरफ। यार ये तो सही नहीं है यार। उसके बाद ईरान के राजदूत को भारतीय सरकार बुलाती है और बात करती है कि ये क्या हो रहा है सर। 40 दिन से ज्यादा हो गए इस वॉर को, लेकिन अभी तक ये कभी नहीं हुआ कि हमारी शिप्स पर ईरान ने गोलीबारी की, लेकिन आज हुआ। मोदी जी, इट इज अ गुड जो पीस प्रोसेस है, उसको एक अच्छी तरीके से देखा जा रहा है, पॉजिटिवली देखा जा रहा है। और ऑब्वियसली उसके अंदर पाकिस्तान का रोल तो आपके सामने है, मुझे तो बोलने की जरूरत भी नहीं है कि किस तरीके से ऑफिशियल्स ने यहाँ पे अप्रिशिएट किया और किस तरीके से हिस्टोरिकली ये हिस्ट्री में जो है पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा इस चीज में। एंड आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिवली। आई थिंक फिर माशाल्लाह आसिम मुनीर साहब जो आए, इट इज वेरी पॉजिटिव। पहले भी मैं कह चुका हूं, इट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव के पाकिस्तान जो एफर्ट्स कर रहा है ओवरऑल और गवर्नमेंट जो एफर्ट्स कर रही है। सो आई थिंक बहुत पॉजिटिवली देखा गया। ना सिर्फ उन्होंने देखिए, ना सिर्फ वो आए, बल्कि उन्होंने ही केम एंड स्पोक टू डिफरेंट, मतलब उन्होंने कालीबाफ साहब से बात की, उन्होंने अराक्ची साहब से बात की, उन्होंने प्रेसिडेंट पेज़ेशकियान से बात की, और साथ ही साथ उन्होंने खातिमुल अंबिया के कमांडर जो कोर है, मिलिट्री कोर है, उनके कमांडर से भी बात की। उनकी पूरी जो डेलीगेशन थी वो साथ बैठी थी उनके साथ डिस्कस करने के लिए इश्यूज को। तो एक पॉजिटिव सिग्नल देखा जा रहा है कि पाकिस्तान, और चूज भी पाकिस्तान को इसीलिए किया क्योंकि पाकिस्तान के पास एक इंडिपेंडेंस का एक फैक्टर है, एक सॉवरेंटी का फैक्टर है जो दूसरे ममालिक के पास नहीं है। ठीक है, प्रेशर, लोग कहते हैं प्रेशर है, ऐसी कोई, देखिए पाकिस्तान के अंदर उस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। FBI के जब बंदे को ये उठा के सिटी कोर्ट के अंदर हथकड़ी बांध के खड़ा कर सकते हैं, तो आई थिंक, और न्यूक्लियर पावर है, उसके अंदर कोई बेसिस नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा एक स्ट्रेटेजिक एक्ट रहा है, डिप्लोमेटिकली उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैनूवर किया चीजों को। इट इज बीइंग व्यूड पॉजिटिवली। जब मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं उसी समय एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है जिसमें पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरबिया और टर्की शामिल हैं, और कहा यह जा रहा है कि ये चारों देश मिलकर एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रहे हैं जो नाटो जैसा होगा, जिसमें बाद में कुछ और अरब और मुस्लिम मुल्क शामिल हो सकते हैं। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं थोड़ी देर पहले ट्रंप एक तारीफ भरा ट्वीट कर चुके हैं, या जो ट्रूथ सोशल वो करते हैं वो कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए उन्होंने जो लिखा उसको कोट करके शहबाज शरीफ ने शुक्रिया कहा। और सिर्फ इतना नहीं, यूएई ने
जब यह प्रेशर बनाया कि हमारा लोन वापस करो, तो सऊदी अरबिया तुरंत खड़ा हो गया कि हम उस लोन को वापस कर देंगे, उतना पैसा हम दे देंगे पाकिस्तान को। और इसके भी आगे सुनिए, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो खबर यह आ रही है कि आईएमएफ ने 1.2 बिलियन डॉलर्स का एक और लोन मंजूर कर दिया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान सेंटर में है इस समय, डिप्लोमेसी के सेंटर में है। इस्लामाबाद में एक राउंड की बातचीत हो चुकी है और दूसरे राउंड की बातचीत हो सकता है सोमवार मंगलवार को हो, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद भी आए हों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अरब मुल्कों ईरान, अमेरिका लगातार चक्कर लगा रहे हैं और इस समय दुनिया की कोई ऐसी न्यूज एजेंसी नहीं है जहां पाकिस्तान को कवर नहीं किया जा रहा है। और इसी के पैरेलल रख के अगर आप नरेंद्र मोदी की सरकार को देखिए तो वो कहीं नहीं है, इस पूरे सीन से गायब है। इस पूरे सीन में उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और अब जो बयानात आ रहे हैं, एक्सपर्ट जो कह रहे हैं, वो भारत के लिए बहुत चिंता पैदा करने वाला है। भारत तो मैं क्या कहूं, ईरान के मामले में भी भारत की जनता तो खड़ी रही साथ में। ईरान के करोड़ों रुपए की दवाइयां और बाकी सहायता पहुंचाई गई ईरान को, और ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने बाकायदा शुक्रिया कहा, हिंदुस्तान की जनता का शुक्रिया कहा कि ऐसे टाइम में आप हमारे साथ खड़े रहे और हमारी मदद की। लेकिन नरेंद्र मोदी जो इजराइल गए थे इस जंग के ठीक पहले और इजराइल में कह आए थे कि हम इजराइल के साथ हैं, उन्होंने ना तो सैयद अली खामनेई के शहीद होने पर और ना ही मीनाब की बच्चियों के मारे जाने पर उन्होंने एक लाइन की श्रद्धांजलि नहीं दी। ईरान हिंदुस्तान को दोस्त कहता है और उसने कहा कि 5 दोस्त हैं हमारे जिनकी जहाजें आराम से जाएंगी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि भारत ने युआन में पेमेंट किया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकलने के लिए। तो आसिम मुनीर साहब आए, उन्होंने देखा आपने टाई भी नहीं पहनी थी बैठे जब थे वो, तो इट इज शोइंग अ सिंबल ऑफ एक रिस्पेक्ट का जो है वो एक सिंबल देखा जा रहा है कि उन्होंने वो रिस्पेक्ट करते हैं ईरानियों को, और ईरानी यही परसीव करते हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ है। एंड इंशाल्लाह देखा भी यही जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ ही रहेगा इंशाल्लाह। तो ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव आई वुड से, और पाकिस्तान जिस पोजीशन में है बहुत अच्छी तरीके से दोनों साइड्स की जो भी चीजें हैं उनको फैसिलिटेट कर सकता है। आई थिंक डॉक्टर अली लारजानी, जंग से बहुत पहले की बात है, डॉक्टर अली लारजानी ने विजिट किया पाकिस्तान एंड ही स्पोक टू द आर्मी चीफ, ही स्पोक टू द DGISI। जो यहाँ पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर BLA का इशू था और जो ईरान बलूचिस्तान के अंदर जुंदुल्ला और जैश अल-अदल का इशू था, वो दोनों ने डिस्कस किया और सामने आ गया, अफगानिस्तान की जंग स्पेसिफिकली अगर आप फोकस करें, सामने आ गया कि CIA और मोसाद ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान ईरान के रिलेशनशिप्स खराब हों। और ये जो BLA की क़यादत है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई है, सपोर्टेड बाय द UAE ऑफ कोर्स। उन्होंने तो स्टेटमेंट जारी किया कि ईरान के ऊपर अटैक्स में इजराइल का हम सपोर्ट करते हैं। तो ये जो लड़ाई पैदा करने की कोशिश की जा रही थी बीच में, और एक इंडिया का भी जो इशू था वो सिर्फ इकोनॉमिकल था, वो तो तेल खरीद रहे थे सैंक्शंस के बावजूद, तो इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर इकोनॉमी में साथ दिया। लेकिन दोनों ने एक दूसरे के साथ सोशली और पॉलिटिकली आई थिंक सपोर्ट रखा, बावजूद कोई भी रिलेशनशिप पाकिस्तान की सऊदी अरब या अमेरिका के साथ या इंडिया के साथ ईरान की हो, आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करके चीजों को एक मुस्बत तरीके से आगे मूव करने की कोशिश की जा रही है। एंड आई थिंक कि अब दोनों, आई थिंक ईरान और पाकिस्तान दोनों एक बहुत अच्छी एक पावर के तौर पे, पहले तो जाहिर है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान की डिफेंस आर्मी बहुत स्ट्रांग है, तो ये साथ मिलकर बहुत अच्छी तरीके से एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर आ सकते हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की है, कतर, चाइना, रशिया, ये साथ मिलकर जो है वो एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ना सिर्फ इकोनॉमिक मामला हल हो जाएंगे मेरे ख्याल में गैस पाइपलाइन वगैरह के, बल्कि एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला भी आई थिंक प्रोवाइड किया जाएगा इस पूरी रीजन के अंदर, जिसके अंदर ईरान और पाकिस्तान दोनों आई थिंक शामिल होंगे और एज उसको लीड कर रहे होंगे। तो आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है आगे रिलेशनशिप का। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द इश्यूज हैव बीन रिजॉल्व्ड। जो भी तो आई वुड से कि पाकिस्तान तो काफी अच्छा कर रहा है भाई पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया चाहती है कि ये बंद हो जाए। पाकिस्तान के ऑफ कोर्स इसमें ज़्यादा स्टेक्स हैं, इनफैक्ट इंडिया के भी उतने ही ज़्यादा स्टेक्स हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के साथ नेबरिंग है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया का इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास वहाँ से ऑयल एंड गैस कितनी आती थी, वही यहाँ पे आ नहीं पा रही। कितना मुझे लगता है लोग ना इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि ऑयल एंड गैस नहीं आ पा रही, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना शॉर्ट साइटेड मत सोचो कि मेरे को तो पेट्रोल मिल रहा है, आज मिल रहा है, कल किस दाम पे मिलेगा, कितना मिलेगा। गैस नहीं मिलने की वजह से कितनी फैक्ट्रीज बंद हैं, इकोनॉमिक शॉक कितना बड़ा आ जाएगा, तो सबको फर्क पड़ेगा इससे, ठीक है। एंड इससे भी अगर और आप आगे सोचो थोड़ा टाइमलाइन में, तो खाद नहीं मिल पाएगी। इनफैक्ट वहाँ से तो जो नेचुरल गैस निकलती थी वो यूज़ होती थी काफ़ी फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, तो जो प्लांट्स हैं फर्टिलाइजर के वो भी बंद पड़ जाएंगे। फूड प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब तबाही है। तो भाई बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है कुछ, उसको कोई नहीं मानेगा। चलो पर पहले अब देखते हैं ये मैडम जी क्या कह रही हैं। तेहरान से आई इस वायरल तस्वीर को देखिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं सुलह, शांति, समझौते के लिए। नहीं, हंसना नहीं है इस बात पर। आपके मन में सवाल आ सकता है, चलिए शांति दूत। आप कोई नहीं हंस रहा है मैडम जी। दुनिया में जितने भी थोड़े ढंग के, मतलब क्या कहते हैं, थोड़े पढ़े लिखे और थोड़े अवेयर लोग हैं, वो तो कह रहे हैं भाई हो जाए बहुत अच्छा है। एंड जितने भी लोग इंक्लूडिंग यू मैडम, आप जो कह रहे हो ना कि आप तो होप कर रहे हो कि हो ही ना मीडिएशन, हो ही ना पाए सक्सेसफुल, वही आपको भी बहुत इसकी क्या कहते हैं महंगाई की मार पड़ेगी हर एक छोटी छोटी चीज में। अब मैं एक और चीज बताता हूँ, MRI स्कैन नहीं करा पाओगे भाई,
क्योंकि हीलियम गैस नहीं आएगी। हीलियम गैस नहीं आ पाएगी तो हो सकता है ये तो जो चिप्स के ऑलरेडी जो चिप्स बनती है, सेमीकंडक्टर चिप्स और बाकी जो हमारे फोन्स में यूज होती है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, वो नहीं बन पाएंगी। हर चीज पे ऐसी मार पड़ेगी ना, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को, सबको एकदम ऐसे थप्पड़ पड़ेंगे, सबकी हालत टाइट हो जाएगी, पूरी दुनिया की। तो भाई मैं तो कहूंगा पाकिस्तान पूरी दुनिया का काम कर रहा है। एंड हंसने की बात इसलिए नहीं है, ऐसा और कौन सा देश है जो ये काम कर सकता था, भाई मेरे को ये बताओ, ऐसा कौन सा देश है। एंड ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अपने आप कर पा रहा है, उनके पास चाइना की ब्लेसिंग्स हैं। जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना गए, उन्होंने एक पूरी पीस प्लान बनाया, सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट दी, उसी के बेसिस पे ये लोग वर्क कर रहे हैं। तो चाइना इज सपोर्टिंग दिस, तभी तो जाके पाकिस्तान ये सब कर पा रहा है, तभी तो। एंड अमेरिका के पास, अमेरिका भीख मांग रहा है सीज फायर के लिए, भीख मांग रहा था, अभी तो हो गया, तो फिर से चौड़े हो गए और सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, ठीक है ना, वो फिर से लाइन पे आ जाएंगे। बट भीख मांग रहा था अमेरिका कि कोई इनसे बात कर लो, कोई बात कर लो, किसी की भी दम नहीं थी कि ईरान से बात कर पाए।